नमस्कार, कैरियरिंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 चुंबकत्व एवं द्रव। इसके पहले कौन सा चैप्टर पढ़े थे? गतिमान आवेश और चुंबकत्व। चैप्टर नंबर 4 पूरी तरह से थ्योरी और डेरिवेशन खत्म किए। न्यूमेरिकल्स भी खत्म हो गया। न्यूमेरिकल्स में एक ही क्लास अपलोड हुआ है, उस क्लास में उतना ही क्वेश्चन कर लेना, अलग से और कहीं से क्वेश्चन प्रैक्टिस मत करना। बोर्ड एग्जाम के लिए वो क्वेश्चन काफी है। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 5 चुंबकत्व एवं द्रव। पहला है चुंबक। चुंबक, चुंबक जानते हो? हाँ, इसको पिछले चैप्टर में भी पढ़ाया था ना। किसको कहते हैं चुंबक? जो लोहे या लोहे से बनी वस्तुओं को क्या करे? अपनी ओर आकर्षित करे, या लोहे के छोटी छोटी टुकड़ों को क्या करे? अपनी ओर आकर्षित। चुंबक की परिभाषा पेपर में आता नहीं है, जैसे याद करना है लिखना है वैसे लिख लो। ठीक, खैर मैं नोट्स तो दे दूंगा, वहां पर मिल जाएगा, लिख लेना। जो लोहे या लोहे से बनी छोटी छोटी वस्तुओं को क्या करे? अपनी ओर आकर्षित करे, उसको क्या कहते हैं? चुंबक कहते हैं। चुंबक कितने प्रकार का? दो प्रकार। चुंबक कितने प्रकार? दो। प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक जो प्रकृति द्वारा बना जाता है, कृत्रिम चुंबक जो मानव द्वारा बनाया जाता है। प्राकृतिक चुंबक का एग्जाम्पल जैसे मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट भी प्राकृतिक चुंबक है। समझ में आया? चुंबकीय ध्रुव, चुंबकीय ध्रुव किसको कहेंगे? चुंबक में कितने ध्रुव? अरे गजब, मैं बताया ना, बताया ना, वाकई दूसरी तीसरी क्लास में ही पढ़ रहे हो सब लोग। चुंबक में दो ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। कोई आवेश नहीं पढ़ रहे तो प्लस माइनस बता रहे। ठीक, चार ध्रुव, उत्तर, हाँ सही है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, है ना? समझ में आया? चुंबक जो लोहे या लोहे से बनी वस्तुओं को क्या करे? अपनी ओर आकर्षित करे। उसके बाद चुंबक के प्रकार कितना? दो। प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक जो प्रकृति द्वारा बनाया जाता है, जैसे एग्जांपल मैग्नेटाइट, ये एक स्थायी चुंबक की तरह कार्य करता है। दूसरा है कृत्रिम चुंबक जो मनुष्य द्वारा बनाया जाता है। इसको घर में लिखते रहना आराम से, मैं नोट्स यहाँ अपलोड कर दूंगा, वहां से देख लेना। ठीक, उसके बाद चुंबकीय ध्रुव। चुंबक कितने प्रकार? चुंबक की ध्रुव कितने होगा? दो, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अब चुंबकीय ध्रुव किसे कहेंगे? चुंबक का किनारे का, चुंबक के किनारे का वह स्थान जहां पर चुंबकीय प्राबल्य का मान क्या रहे? ज्यादा रहे। मतलब चुंबक का मान क्या होता है? ज्यादा। जैसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ये चुंबक के किनारे हैं, इन्हीं पर चुंबक का गुण सबसे ज्यादा रहता है। समझ में आया? चुंबक का गुण इन्हीं जगह पर क्या रहेगा? ज्यादा। इसको कहते हैं चुंबकीय ध्रुव। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? चुंबकीय ध्रुव चुंबक के किनारों का वह स्थान जहां पर चुंबक का मान क्या होता है? ज्यादा होता है, उसको क्या कहते हैं? चुंबकीय ध्रुव। क्लियर हुआ? अच्छा, चुंबक का गुण सबको पता होगा। पहला टॉपिक क्या पढ़े? चुंबक। चुंबक के बाद चुंबक के प्रकार, चुंबक के प्रकार। उसके बाद चुंबक के ध्रुव, ये दो प्रकार, प्राकृत और कृत्रिम। ये भी दो प्रकार, नॉर्थ और साउथ, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। जहां पर चुंबक का मान ज्यादा होता है उसे चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। समझ में आया? उसके बाद चुंबक का गुण। चुंबक का गुण मेरे ख्याल से किसी को पता नहीं है, बताना ही पड़ेगा। उल्टा बोलने वाला था। देखो, पहला, लोहे या लोहे से बनी टुकड़ों को क्या करती है? अपनी ओर आकर्षित करती है। मतलब एक लाइन में बोला जाए तो चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करती है। चुंबकीय पदार्थों को क्या करती है? आकर्षित करती है। लिखोगे, चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करती है। दूसरा, चुंबक को अगर स्वतंत्रता पूर्वक लटका दे तो हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में ही ठहरता है। इसको हम लोग 6वीं क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, वहां चुंबक के बारे में जाने थे, छोटा थोड़ा थोड़ा समझ में आया? चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरता है, लेकिन और कोई चुंबक उपस्थित नहीं होना चाहिए। समझ में आया? ये बताओ, सजातीय ध्रुव में क्या होता है?
सजाती ध्रुव में, सजाती ध्रुव में, हाँ, विजाती ध्रुव में, चलो कम से कम कोई तो गलत गलत बता रहे हो। अरे अकल वालों, सजाती ध्रुव मतलब सेम सेम, सेम सेम में प्रतिकर्षित होता है और इसमें आकर्षित होता है। सेम सेम मतलब नॉर्थ और नॉर्थ, नॉर्थ और नॉर्थ ये प्रतिकर्षित होगा। वैसे ही नॉर्थ और नॉर्थ, वैसे ही साउथ और साउथ ये प्रतिकर्षित करेगा। देखो ये उत्तर, ये दक्षिण, ये उत्तर, ये दक्षिण, दोनों को इस तरह से पास में लाओगे चिपकेगा नहीं, रिपल्शन करेगा, दूर भागेगा। और अपोजिट को कर दोगे तो आकर्षित होगा। समझ में आया? अपोजिट वाले में आकर्षित। क्लियर हुआ? 3 तो काफी है, 3 ही नंबर में आएगा। अच्छा ये बताओ तो चुंबक हमेशा युग्म में होंगे कि अकेले होंगे? मतलब नॉर्थ अलग साउथ अलग? नहीं, एक ही चुंबक में दोनों रहेगा, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, अलग अलग नहीं हो सकता। तो क्या लिखोगे इसको? चुंबकीय ध्रुव, चुंबकीय ध्रुव सदैव कैसे होते हैं? युग्मित, युग्म में मतलब एन और एस होते हैं। अलग अलग होगा क्या? एक तरफ नॉर्थ अलग और साउथ अलग, एक ही चुंबक में रहता है ना दोनों, तो युग्मित होते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर यहां तक? अगला चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहेंगे? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़े हो? हाँ लेकिन भूल गए हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2L होता है। द्विध्रुव की लंबाई और आवेश का गुणनफल, द्विध्रुव की लंबाई और आवेश का गुणनफल। वैसे यहाँ पर सेम होगा, लेकिन इस बार हम दर्शा देंगे किससे? M से, कैपिटल M ना। किससे दर्शाएंगे? कैपिटल M। Q को दर्शाएंगे QM से, Q को किससे दर्शाए? 2L को दर्शाएंगे 2L से। समझ में आया? तो चुंबकीय ध्रुव, चुंबकीय द्विध्रुव, चुंबकीय द्विध्रुव, जैसे वैद्युत द्विध्रुव था वैसे ही चुंबकीय द्विध्रुव आएगा। चुंबकीय द्विध्रुव के ध्रुव प्राबल्य, ध्रुव प्राबल्य और इसकी प्रभावी लंबाई, प्रभावी लंबाई के गुणनफल को क्या कहते हैं? देखो इसमें वैद्युत द्विध्रुव था, इसमें चुंबकीय द्विध्रुव आएगा, और Q का मतलब आवेश था, यहाँ ध्रुव प्राबल्य हो जाएगा, ध्रुव प्राबल्य, और 2L लंबाई था, यहाँ 2L लंबाई है। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? लिख लोगे परिभाषा, चुंबकीय द्विध्रुव के ध्रुव प्राबल्य और प्रभावी लंबाई के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अच्छा इसका मात्रक बता सकते हो? अरे न्यूटन वाले हो, कल के कक्षों का क्या बताते रहते हो रे? एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। विमी सूत्र बताओ। ML समझ में आया? पूरा टॉपिक क्लियर है? जितना पढ़ा है बाद में नोट करते रहना घर में, नहीं होगा तो छोड़ देना, कुछ नहीं होगा, पेपर में यहाँ से नहीं आएगा। चुंबक का गुण आ जाता है, कभी कभी चुंबकीय द्विध्रुव आ जाता है, कभी कभी कुछ नहीं आता। सात नंबर का क्वेश्चन जिंदगी में नहीं बनेगा तुम लोग। देखो पहले समझे, चुंबक चुंबकीय पदार्थ को क्या करता है? अपनी ओर आकर्षित। उसके बाद चुंबक के प्रकार, प्राकृतिक और कृत्रिम। जो प्रकृति द्वारा बनाया जाए जैसे मैग्नेटाइट, उसको कहते हैं प्राकृतिक चुंबक, मानव द्वारा बनाया गया तो कृत्रिम चुंबक। उसके बाद
चुंबकीय ध्रुव जहां पर चुंबक का मान क्या रहे, तेज, ज्यादा, जहां पर चुंबक का मान क्या रहे, ज्यादा, जैसे उसके ध्रुव पर रहता है, उसको बोलते हैं चुंबकीय ध्रुव। चुंबक कितने प्रकार का, कौन कौन सा? वाकई मुझे ना ऐसे लगता है सच में, सच में, सच में, सजीव और निर्जीव। सजीव, सजीव मतलब देखो, ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी, जहां पर चुंबक का मान क्या रहे, अधिक रहे, उसको कहते हैं चुंबकीय ध्रुव। दो प्रकार से रहेगा, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। गुण में आ जाते हैं, चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करेगा, स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिए तो उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरेगा, सजातीय ध्रुव में प्रतिकर्षित, विजातीय ध्रुव में आकर्षित होगा। चुंबकीय ध्रुव सदैव युग्मित में होगा, अलग अलग नहीं हो सकता, एक ही चुंबक में दोनों रहेगा। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव के ध्रुव प्राबल्य और प्रभावी लंबाई के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। मात्रक और विभव सूत्र बोल रहा, समझ में आया? हाँ, गुड गुड। अगला हेडिंग है कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का, कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम। सेम कूलाम का नियम है, कोई लाइन इधर उधर नहीं होगा, है शान भाई, ए और बी, क्यू M1, क्यू M2, क्यू M1 और क्यू M2। दो बल कार्य करते हैं ना, पहला क्यू M1 इंटू क्यू M2, दूसरा दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के दोनों के बीच की दूरी के व्युत्क्रम। F बराबर, दोनों को मिला दो, क्यू M1 इंटू क्यू M2। चैप्टर नंबर 1 कौन कौन नहीं पढ़े हो? 1 2 3, हाँ ये पढ़ लेना, चैप्टर 1 का ही है, नीचे में आर का स्क्वायर। हाँ रट आगे तो रट लो। देखो F प्रोपोर्शनल है, F प्रोपोर्शनल हटेगा तो बराबर में कांस्टेंट आ जाएगा, Q M1 Q M2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर होगा। तो F इज इक्वल टू K का मान रख दो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, पिछली बार 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखे थे। Q M1 Q M2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर होगा। इसका मान पता है 10 की पावर Q M1 Q M2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये हो गया F का मान। समझ में आया? तो अब थ्योरी बताना पड़ेगा इसका, क्या क्या लिखोगे? इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार चुंबकीय ध्रुव के मध्य लगने वाला बल, F मतलब बल, क्या पढ़े पता ही। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार चुंबकीय ध्रुव के मध्य लगने वाला बल, चुंबकीय ध्रुव के मध्य लगने वाला बल। चैप्टर 1 देख लेना, अगर ढंग से समझ में नहीं आएगा तो वहां डिटेल में एकदम अच्छे समझाया हूं, टाइम लेकर शॉर्ट में बताऊंगा। इस नियम के अनुसार चुंबकीय ध्रुव के मध्य लगने वाला बल, चुंबकीय ध्रुव के मध्य लगने वाला बल, ये क्या है? अभी बताया था, ध्रुव प्राबल्य, ध्रुव प्राबल्य के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, साथ में ध्रुवों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझ में आया? इतना बस लिखोगे थ्योरी में। इस नियम के अनुसार चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाला बल चुंबकीय ध्रुव के ध्रुव प्राबल्य के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझ में आया? ये निकल गया। अब एकांक ध्रुव बताना पड़ेगा। पिछली बार क्या बताए थे? एकांक आवेश,
एकांक आवेश की परिभाषा लिखे थे ना, वैसे इस बार क्या हो जाएगा, एकांक आवेश की जगह एकांक ध्रुव, एकांक ध्रुव। वायु या निर्वात में, सुनो पहले, F बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है QM1 QM2 बटे R का होगा। समझ में आया? देखो अगर मैं ये बता दूं, यदि F बराबर 10 की पावर माइनस 7 न्यूटन बल का मात्रक होता है, F बराबर कितना कर दे, 10 की पावर माइनस 7 न्यूटन, R बराबर रख दे 1 मीटर, R बराबर 1 मीटर, और ध्रुव प्रबल है QM1 QM2, इसको मान लेते हैं QM, दोनों को बराबर। तो देखो 10 की पावर माइनस का 7 और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का मान 10 की पावर माइनस 7, QM इंटू QM और डिवाइडेड बाय आएगा कटा, तो QM का स्क्वायर बराबर क्या मिला, 1, तो QM बराबर क्या आ जाएगा, 1। समझ में आया? प्लस माइनस भी तो आएगा, स्क्वायर लगा इसलिए। तो थ्योरी क्या लिखेंगे, सेम कूलॉम का नियम है, थ्योरी क्या बताओगे, एकांक ध्रुव, एकांक ध्रुव वह ध्रुव है, एकांक ध्रुव वह ध्रुव है जो वायु या निर्वात में, वायु या निर्वात में कितना मीटर दूरी, 1 मीटर की दूरी पर, 1 मीटर की दूरी पर स्थित, 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान परिमाण के, समान परिमाण के सजातीय आवेश को, सजातीय आवेश को 10 की पावर माइनस 7 न्यूटन बल से क्या करे, प्रतिकर्षित करे। क्योंकि देखो प्रतिकर्षित क्यों, सजातीय आवेश लिए हो, सजातीय आवेश लिए तो प्रतिकर्षित होगा। समझ में आया? वायु या निर्वात में, वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित, 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान परिमाण, देखो मॉड लग गया, समान परिमाण के दो सजातीय आवेश के, सजातीय आवेश नहीं, सजातीय ध्रुव, सजातीय ध्रुव, क्योंकि आवेश नहीं पढ़ रहे हो ना, सजातीय ध्रुव को 10 की पावर माइनस 7 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करे तो प्राप्त ध्रुव क्या कहलाता है, एकांक ध्रुव। समझ में आया? अब थ्योरी सुन लो ध्यान से, लिख लेना, उसके बाद जैसे जैसे बोल रहा हूं वैसे वैसे छापना। एकांक ध्रुव वह ध्रुव है, एकांक ध्रुव वह ध्रुव है जो वायु या निर्वात में, वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित, 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान परिमाण के दो सजातीय आवेश को 10 की पावर माइनस 7 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करे। समझ में आया? बस इतना थ्योरी लिखना। नहीं, शांति बनाए रखें, लड्डू नहीं बटेंगे, थ्योरी ही मिलेंगे। देखो 2 काम दे रहा हूं, कर क्या आओगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसको हमने चैप्टर 1 में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ा है। दूसरा एक समान चुंबकीय क्षेत्र, इसकी परिभाषा कर लेना। हाँ सेम है। देखो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं बताओ, चुंबक के चारों ओर का वह स्थान, चुंबक के चारों ओर का वह स्थान जहां तक चुंबक का क्या रहे, प्रभाव, जहां तक चुंबक का प्रभाव होता है उसको क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र होता है। जैसे देखो ये हो गया हमारे पास कोई भी एक चुंबक और ये उसका क्षेत्र, इसको तो चैप्टर 1 अभी 4 में भी पढ़ाया था क्या, चुंबकीय क्षेत्र की, चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक चुंबक का प्रभाव रहे। जैसे लोहे का टुकड़ा यहाँ है, अभी आकर्षित कर पाएगा क्या, अगर यहाँ पर ला दिए तो कर लेगा। तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर चुंबक का प्रभाव रहे उसको क्या कहते हैं,
समझ में आया? अब देखो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या जानी थी? एकांक ध्रुव पर लगने वाला बल, एकांक ध्रुव पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता था। इस बार थोड़ा सा परिभाषा बदल जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में। देखो क्या लिखोगे, चुंबकीय क्षेत्र की, ये हुआ या इसी को मान लो, चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर, चुंबकीय क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर, समझ में आया? काल्पनिक स्वतंत्र एकांक उत्तरी ध्रुव, देखो काल्पनिक है, देखो वो सिर्फ कल्पना कर सकते हैं ना, काल्पनिक है, लेकिन वो क्या रहेगा? स्वतंत्र रहेगा। और अभी एकांक ध्रुव पढ़ा है, उसका ध्रुव का मान कितना रहना चाहिए? एक। चुंबकीय ध्रुव का मान कितना रहना चाहिए? एक, इसलिए बोले एकांक। समझ में आया? चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित, किसी बिंदु पर स्थित काल्पनिक स्वतंत्र एकांक ध्रुव, एकांक ध्रुव जितने बल का अनुभव करता है, जितने बल का अनुभव करता है उसी को क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। सब एकदम स्कूल जाने खड़बड़ी में कुछ नहीं समझ रहे हो, दिमाग से ऊपर ऊपर से जा रहे हैं, किसी के दिमाग में थ्योरी नहीं घुसा है। चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी एक पॉइंट है, उस पॉइंट पर एक ध्रुव मौजूद है। कैसा ध्रुव? काल्पनिक स्वतंत्र एकांक है, काल्पनिक है, स्वतंत्र है, साथ में उसका मान कितना है? एक। तो इस ध्रुव पर ये ध्रुव जितना बल का अनुभव करता है वही बल क्या कहलाता है? एकांक ध्रुव। ऐसे बोल सकते हो, एकांक ध्रुव पर तुम लोग क्या लिखे, क्या बोले थे? हाँ सुनो, एकांक ध्रुव पर लगने वाला बल, ये सरल लगा? एकांक ध्रुव पर लगने वाला बल क्या कहलाएगा? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। शॉर्ट में ऐसे ही लिख सकते हैं, एकांक ध्रुव पर लगने वाले बल को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। लेकिन एकांक ध्रुव रहना कहां पर चाहिए? चुंबकीय क्षेत्र में। तो पूरा बताओगे, चुंबकीय क्षेत्र में एकांक ध्रुव पर लगने वाले बल को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। लिख लोगे? लिखो, चुंबकीय क्षेत्र में एक समान चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा कैसे बताओगे? किसी चुंबक के प्रत्येक बिंदु पर, किसी चुंबक के प्रत्येक बिंदु पर, चुंबक के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, क्या लिखोगे? चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, क्या चीज? परिमाण और दिशा, परिमाण और दिशा क्या रहे? समान रहे। क्या रहे? समान रहे। उसे उस बिंदु का एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। समझ में आया? एक समान चुंबकीय क्षेत्र मतलब चुंबकीय क्षेत्र कैसे रहना चाहिए? एक समान रहना चाहिए। कहां पर? चुंबकीय क्षेत्र में परिमाण और दिशा, चुंबक के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण और दिशा क्या रहना चाहिए? समान रहना चाहिए। क्लियर? मजा आया? कल पढ़ेंगे अक्षीय स्थिति।